Hello everyone, my name is Virendra. I am a postgraduate teacher and my subject is physics. इस सेशन के दौरान मैं आपके साथ में कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहता हूं जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ की होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस पर बेस्ड मेरा ये सेशन होगा। ओके, एक मोटिवेशनल सेशन है जो स्टूडेंट को बूस्टअप करेगा कि कैसे वो अपनी स्टडीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ओके, जो चीजें मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा वो केवल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़े, मैंने कहीं से सुने और आपको एज इट इज एक्सप्लेन कर दिए। वो चीजें जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड थिंग्स है। मैंने अपने ऊपर उनको अप्लाई किया, कुछ स्टूडेंट्स पर उनको अप्लाई किया और उनके जो पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे मिले, उन फीडबैक्स के बेसिस पर मैंने इस सेशन के कुछ पॉइंट्स को प्रिपेयर किया है। ओके, तो आई होप ये सारी पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आपकी लाइफ को, आपके जो इंटरेस्ट है स्टडी में, उसको डेवलप करने में हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला जो स्टेप हमारी लाइफ में जो हमें चेंज करना है और जो हमें अपनी डेली लाइफ में लेना है वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। जो बिलीफ सिस्टम हमारा होता है वही हमारी लाइफ को सेट करता है। एक वेद वाक्य है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हमारा विजन होगा, जैसा हमारा नजरिया होगा इस यूनिवर्स को, इस वर्ल्ड को देखने का, वैसा ही ये हमें नजर आएगा, वैसा ही ये हमारे लिए होगा। तो हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, हम किन चीजों को मानते हैं, क्योंकि जो हम मानते हैं वो आज नहीं तो कल वही हम बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि पढ़ाई मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये बिलीफ सिस्टम आपको अपना बदलना है कि अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर थॉट को जो आपके माइंड में है उस थॉट को वहां से रिमूव करो और एक नई थॉट यहाँ पर प्लेस कर दो। जैसे हम मोबाइल में एप्लीकेशन कैसे अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर देते हैं, एक एप्लीकेशन को हमने अनइंस्टॉल किया और दूसरी उससे अच्छी एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल कर दिया। तो सेम वे में हम अपने माइंड के थॉट सिस्टम को, अपने जो बिलीव्स हैं, अपनी जो मान्यताएं जिसको मैं कह सकता हूँ, जो हम मानते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, उस चीज के बारे में बार बार सोचो, तो वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव जो थॉट्स हमारे ब्रेन में होती है वो एक तरह से वायरस की तरह है, वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, वो हमारी स्पीड जो काम करने की है उसको कम करती है। जैसे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है, मोबाइल में वायरस आ जाता है, तो उसको क्या करता है, स्पीड को स्लो कर देता है। तो सेम थिंग अगर हमारे ब्रेन में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, तो वो हमारी लाइफ के जो स्टेप्स हैं, जो हमारा जो पर्टिकुलर किसी चीज को करने का तरीका है, उसको वो स्लो डाउन करेगा। इसीलिए हमें सबसे पहला जो वर्क करना है वो करना है हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर, कि हम जो भी चीजें मानते हैं उनको हमें पॉजिटिव रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट कि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा स्ट्रांग हो कि हम सोचें कि पढ़ाई मेरे लिए इंटरेस्टिंग बन सकती है। तो सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ वो है हमारी डाइट, कि हम अपने डेली रूटीन में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम फास्ट कर रहे हैं या हम भूखे रह रहे हैं या हम बहुत कम खा रहे हैं। तो डाइटिंग का मतलब एक प्रॉपर वे में अपने मील्स को, अपनी डाइट को मैनेज करना। ओके, इसका भी हमारे ब्रेन पर, हमारे मन पर जो हमें कंट्रोल करना है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक बहुत गलत बिलीफ होता है सबके माइंड में कि, या पेरेंट्स के माइंड में स्पेशली, कि हमारा बच्चा जो है वो ज्यादा खाएगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक नेगेटिव बिलीफ है। दूसरा, अगर मान लो एक बच्चा ज्यादा सोएगा, ये भी एक बिलीफ होता है कि वो ज्यादा नींद लेगा। अगर मान लो 10 आवर 12 आवर अगर वो सो रहा है तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होगा, वो बूस्ट होगा। ये नेगेटिव बिलीफ है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। हमारी डाइट एक जितनी रिक्वायर्ड है इस बॉडी को, उस रिक्वायरमेंट के साथ जैसी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या प्रॉपर डाइट होती है एक पर्टिकुलर एज के लिए, उसके लिए बहुत से स्टेप्स हैं जो आपको, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, जैसे फास्ट फूड को खाना हम अवॉइड करें।
खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी डेली रूटीन में हमें उसको नहीं रखना है। जो जी चीजें मैं अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि आप उसको पूरा का पूरा बंद कर दो, आप उसको लो, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप वीक में एक बार लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डेली अगर रूटीन में उस चीज को लोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, वो आपके मन को कमजोर करेगी और उससे आप अपनी एफिशिएंसी जो स्टडी में लगाना चाहते हो उतनी वो नहीं लगा पाओगे। ओके, तो फास्ट फूड को अवॉइड करना, शुगर जो हम लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, उसके अमाउंट को हमें कम करना है। ऑयली फूड जो हम खाते हैं, स्पाइसी जो फूड खाते हैं, ये सारी चीजें हमारे मन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। तो जैसे जैसा अन्न वैसा मन, एक कहावत है ना, तो हम जैसा अन्न खाएंगे, जैसा हमारा भोजन होगा, जैसा हमारा खाना होगा, वैसा ही हमारा मन बनेगा। तो अपने मन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए हमें अपनी डाइटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो जब हम खाना खाते हैं, एक और पॉइंट, जब हम खाना खाएं तो मेन तो हमें वेजिटेबल्स ज्यादा लेनी चाहिए, ज्यादा हमें फ्रूट्स पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा बीन्स जो होती हैं उनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो उससे वो एक तरह का सात्विक भोजन है, एक तरह का एक ऐसा भोजन जो हमारे मन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट के लिए बहुत यूजफुल है। तो इसीलिए डाइट क्या लेनी है हमें, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अपनी डेली लाइफ में थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करके उसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ और वो है फिजिकल वर्कआउट। यानी हम कुछ अपनी डेली रूटीन में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। ये फिजिकल एक्सरसाइज हमारी एनर्जी लेवल को बूस्टअप करता है। मान लो अगर हम लेथार्जिक मोड में चले गए, हमें सुस्त हो गए, तो हम अगर हल्का सा 2-3 मिनट की भी अगर हम कोई एक्सरसाइज कर लें तो हमारे बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। एक तो बॉडी का एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा आपकी प्रॉपर डाइट से। आप ज्यादा खाना खाओगे तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो रिड्यूस होगी। ओके, दूसरा हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है हमारे स्लिप से, कि हम प्रॉपर वे में नींद लें। 7 to 8 आवर, 8 आवर इज द मैक्सिमम एप्लीकेबल टाइम के, उतने आवर तक आप सो सकते हो। लेकिन अगर आप 8 आवर से ज्यादा, उससे एक्सेस में अगर आप हम नींद ले रहे हो तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो 8 आवर की प्रॉपर स्लिप जो है वो भी आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगी, ना तो 7 आवर से कम, ना 8 आवर से ज्यादा। और तीसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ बताया वो है हमारा जो फिजिकल वर्कआउट है, फिजिकल एक्सरसाइज है जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि आप एक कंटिन्यू 1 आवर का कोई टाइम निकालो और उसको आप अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए दो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। उल्टा अगर हम सपोज करो कि 2-3 मिनट का भी अगर टाइम कहीं गैप में से निकाल लेते हैं और ऐसे 2-3 टाइम के गैप को हम डेली रूटीन में या एक पर्टिकुलर डे में 6 to 7 टाइम अगर हम ये गैप ढूंढ लेते हैं तो वो वर्कआउट हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है। कि जैसे सपोज कि एक पर्टिकुलर मुझे गैप मिला, उस गैप में मैंने पुशअप्स कर लिए। दूसरा कोई मुझे गैप मिला मान लो 2 आवर के बाद, तो उसमें मैंने सपोज चिन अप कर लिए। तो ऐसी कई फिजिकल वर्कआउट है जो आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई और आपको मशीनरी की जरूरत नहीं है, आप घर पे डेली रूटीन में भी उसको यूज ले सकते हो। जैसे जंप कर लिया आपने पैरों के ऊपर, तो वो जंपिंग करना भी एक फिजिकल वर्कआउट है। तो उससे हमारी एनर्जी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। और ये सब चीजें, डाइट, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, ये सब हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल वेपन्स बनेंगे। इसीलिए इन पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। ओके, सो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल वर्कआउट, जो हमें अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं उसको सेट करना है। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो है अवेयर रहना। यानी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहना, न तो हमारे माइंड में थॉट्स हो किसी पास्ट मोमेंट्स की, न हमारे माइंड में थॉट्स हो किसी फ्यूचर मोमेंट्स की जो आने वाला है। तो उन दोनों की थॉट्स को इग्नोर करके, उनको कट करके अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में अब रहते हैं तो उसको अवेयरनेस कहा जाता है। तो अवेयरनेस के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी अवेयरनेस का ऑर्डर होगा। क्योंकि अवेयरनेस देखो, अगर आपको कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है
तो अगर आपकी वहां अवेयरनेस नहीं है, आप फिजिकली प्रेजेंट हो, आप आईज कांटेक्ट टीचर के साथ में है, बोर्ड के साथ में है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपके माइंड में कुछ और ही थॉट्स चल रही है, आप उस मोमेंट में अवेयर नहीं हो, तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आया तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए हमारा अवेयरनेस के लेवल का हाई होना बहुत ही जरूरी है। चाहे हम सेल्फ स्टडी भी क्यों ना कर रहे हो, अगर हम एक रूम में बैठे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हमारा अवेयरनेस उस पढ़ाई में है नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते। तो अवेयर कैसे रहा जाता है, उसके लिए भी आपको देखो, जो मैंने पहले प्रैक्टिस करने के पॉइंट्स बताए थे, वो भी यहाँ अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चाहे वो डाइटिंग हो, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वो हमारा बिलीफ सिस्टम हो, ये सब चीजें जो अलग अलग स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ओके, अवेयरनेस का ऑर्डर हमारे प्रॉपर डाइट पर डिपेंड करता है, प्रॉपर स्लिप पर डिपेंड करता है, प्रॉपर एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है, प्रॉपर बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। इसीलिए सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको चेंज करना है तो इन सब को कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन में सेट करना पड़ेगा, एक साथ सेट करना पड़ेगा। ओके, तो अवेयरनेस के ऑर्डर को बढ़ाने के लिए हम, जैसे सपोज हम कहीं मूव कर रहे हैं, अकेले हैं और कहीं मूव कर रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, या मान लो कहीं भी हम इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम अपने ब्रीथ पर अपना कंट्रोल, अपना ध्यान लगा सकते हैं। अवेयर रहना, ध्यान लगाने से अवेयरनेस बढ़ती है। ओके, आपने सपोज करो कि अपनी वॉल है जहां आप पढ़ रहे हो, वहां पे आपने एक डॉट बना दिया, और कुछ सेकेंड्स के लिए आप सिर्फ उस डॉट को ऑब्जर्व करो। तो वो ऑब्जर्व करना, उसको देखना, आप उस मोमेंट में वहां रहो जहां पर आप हो, तो उसी को अवेयरनेस का ऑर्डर कहा जाता है। आप अपनी आईज क्लोज करके डार्कनेस को ऑब्जर्व करो, वो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा। तो ये कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स जो हम डेली लाइफ में अप्लाई करके अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से अवेयरनेस का ऑर्डर बढ़ता है। जैसे तुमने एक वो वुड कटर वाली स्टोरी सुनी होगी कि दो वुड कटर्स होते हैं, जो दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होती। एफिशिएंसी का मतलब कि एक जो है वो कम टाइम में नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा कट कर देता है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्री की बात करूं, और दूसरा जो है वो बहुत टाइम लगाता है उसी नंबर ऑफ ट्रीज को कट करने में। तो उससे पूछा जाता है, जो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जो कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज को कट कर रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तो वो एक ही बात कहता है कि मैं कंटिन्यू ट्री को कट नहीं करता, मैं एक ट्री को काटने के बाद रेस्ट करता हूं और कुछ टाइम तक अपनी जो एक्स है उसको शार्प करता हूं। तो ये एक्स को शार्प करने का जो मेन मकसद है वही हमारा स्टडी के लिए अवेयरनेस है। सपोज करो कोई योद्धा है और वो युद्ध कर रहा है, और उसकी जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है, उसमें धार ही नहीं है, तो बिना धार के क्या वो युद्ध को जीत सकता है? तो पढ़ाई करना भी एक तरह से अवेयरनेस के बिना पढ़ाई करना वैसा ही है जैसा आप बिना धार की तलवार के युद्ध कर रहे हो। ओके, तो अवेयरनेस के ऑर्डर को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस लेके, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाते समय हमारा ध्यान पूरा उस खाने के टेस्ट पर है। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीते समय हम अपने उस पानी के टेस्ट को ऑब्जर्व करें, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपकी अवेयरनेस के ऑर्डर को बढ़ाएगा। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे अवेयरनेस उतनी बढ़ेगी, और उतना ही आप एक पर्टिकुलर स्टडी में या किसी भी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में अपना ध्यान लगा सकते हो। और ध्यान लग गया तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप इंटरेस्ट भी डेवलप कर लोगे और उस फील्ड में आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है अपनी अवेयरनेस का ऑर्डर। So now the fifth point, which is the important one, and it is stay motivated. अभी तक मैंने जो 4 स्टेप्स की बात की, उन चारों स्टेप्स को हम सपोज इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और कुछ चेंजेस हमने कर भी दिए अपनी लाइफ में, लेकिन क्या होगा, कुछ दिनों के बाद हमारी लाइफ वही बैक टू द नॉर्मल चली जाएगी। उसका रीजन हमारी बॉडी की हैबिट्स, जिस अभी हम जो डेली रूटीन में वर्क कर रहे हैं उस
रूटीन के वर्क के अकॉर्डिंग हमारी हैबिट्स बन चुकी है। इसको मैं हमारी बॉडी का इनर्शिया कह सकता हूँ। जैसे फिजिक्स में हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगे। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी जब तक कि वो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। तो सेम जो बॉडी की प्रॉपर्टी है वो हमारी इस बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे ये हमारा जो यूनिवर्स है या हमारा जो वर्ल्ड है ये 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। वही 5 एलिमेंट हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रूल हम यूनिवर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। और उसी लॉ में से एक लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमारी जो हैबिट्स हैं उसको हमें चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। और वो फोर्स जो लगेगा वो मोटिवेशन से लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर जो चेंज आपने किया है वो सस्टेन्ड रहे, जनरली क्या होता है, बच्चे होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, एक टाइम टेबल अपना मैनेज करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर आवर में ये करना है, इस आवर में ये करना है। 1-2 दिन वो जोश में आके फॉलो कर भी लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत है, उसका मेन पॉइंट है कि स्टे मोटिवेटेड। अगर आप मोटिवेटेड रहते हो, मोटिवेशन मन के लिए एक फूड की तरह है, एक तरह का एक भोजन है मन का, जो आप अगर उसको देते हो तो वो आप के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा, नहीं तो वो अपनी मन मर्जी से काम करेगा। हम अपने मन को चाहे तो अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं और चाहे तो अपना बेस्ट एनिमी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको ट्रेंड किस तरह से करते हैं। ओके, तो मोटिवेशन का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मोटिवेशन एक मेडिसिन की तरह है। जैसे जब हम बीमार होते हैं, हमें फीवर आ गया, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मान लो उस एक मेडिसिन से अगर हम नहीं ठीक हो रहे तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब करता है आपको मेडिसिन, पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए। जैसे 5 डेज के लिए आपको उसने मेडिसिन लिखी, और वो ये भी कहता है कि डे में आपको 3 टाइम्स लेनी है। तो सेम वे में हमें मोटिवेटेड भी रहना है कि हमें मोटिवेशनल थिंग्स जो हमें बाहर से मिल रही है उनको हमें डेली लाइफ में 2-3 बार 5 मिनट के गैप में उसको टाइम देना है। जैसे मोटिवेशनल थिंग में आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, मोटिवेशनल कोई वीडियो देख सकते हो। जैसे संदीप माहेश्वरी सर के मोटिवेशनल वीडियोस आपको यूट्यूब पे खूब सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो उस मोटिवेशनल वीडियो को देखो, आपको 10-15 मिनट भी अगर एक वीडियो का आपका लेता है तो आपके ब्रेन को अच्छा बनाएगा, शार्प करेगा, उसकी शार्पनेस को बढ़ाएगा, आपको जो चेंज आपने किए हैं उस चेंज में बने रहने के लिए मोटिवेट करेगा। तो ऐसे ही कुछ मूवीज हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बायोग्राफी पे बनी हुई होती हैं, जैसे मैरी कॉम है, चक दे इंडिया है, दंगल है। तो ऐसी कई मूवीज हैं जो हम देखकर अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो मोटिवेटेड रहना ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में जो चेंज हम करना चाहते हैं उसमें प्ले कर सकता है। So now I am going to sum up this particular session. हमने जो यहाँ पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का, कि पॉजिटिव थिंग्स को हमें अपनी माइंड में रखना है और नेगेटिव थॉट्स को हमें माइंड से रिमूव करना है। सेकेंड जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर स्लीप से रिलेटेड, क्या क्या हमें खाना है, कैसे खाना है, कितनी हमें नींद लेनी है। तो ये सेकेंड पॉइंट हमने डील किया था, डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट जो हमने लिया वो फिजिकल वर्कआउट का, कि कैसे हम अपनी डेली रूटीन में फिजिकल वर्कआउट करके अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हम अपने बूस्ट कर सकते हैं पर्सनल एक्सरसाइज से। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हम कैसे अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाएं, किन किन छोटे छोटे स्टेप्स को यूज लेके हम अवेयर हो सकते हैं। ऐसे ही अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए हम जैसे मोबाइल में एक टूल ले सकते हैं, एक डीवी बीप करके एक ऐप है, उस ऐप में आप एक टाइम सेट कर सकते हो कि हर 15 मिनट के बाद में आपको कुछ साउंड को सुना देगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही 15 मिनट हुए आपको एक साउंड सुनाई दिया तो आप उस समय अवेयर हो गए। भले आप कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए या मान लो 10 सेकेंड के लिए ही अवेयर हुए, लेकिन उस अवेयर होने के ऑर्डर को आप इस तरह प्रैक्टिस करके धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। आप कुछ प्रिंट आउट निकाल सकते हो बी अवेयर के, और जहां जहां आप जाते हो, जैसे डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, वॉश बेसिन है, तो
वहां पर आप इस तरह के टैग लगा सकते हो, बी अवेयर। तो जब भी आप उसको देखोगे तो आप कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन आप उस मोमेंट में अवेयर हो जाओगे। तो वो अवेयरनेस को बढ़ाने की प्रैक्टिस के कुछ स्टेप्स हैं। ऐसे कई स्टेप्स हो सकते हैं जो आप अपने खुद की थॉट से ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, और लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया मोटिवेटेड रहना, किस तरह से हम मोटिवेटेड रहें, मोटिवेशन का हमारी लाइफ में क्या यूज है, कैसे ये मेडिसिन की तरह वर्क करता है। तो इन सारे 5 पॉइंट्स को हम अगर डेली रूटीन में यूज लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। केवल अगर किसी पर्सन की लाइफ को कोई चेंज कर सकता है तो वो स्वयं खुद होता है। मैं ही अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ, ना मेरे पेरेंट्स बदल सकते हैं, ना मेरे टीचर्स बदल सकते हैं, ना ही कोई और रिलेटिव बदल सकता है। तो सेम वे में आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और चेंज करना जरूरी है क्योंकि आपको अच्छा अगर रिजल्ट चाहिए। लेकिन जब आप चेंज कर रहे हो आपके माइंड में रिजल्ट फोकस नहीं होना चाहिए, आपका जो वर्क है वो फोकस होना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का गोल ये नहीं हो कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है। ये आपका अगर मोटिव रहा तो आप नहीं कर पाओगे। आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे मैक्सिमम जितना मैं अपना 100% दे सकता हूँ उस नॉलेज को गेन करने के लिए उतना मैं दूंगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज हो गई तो डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। इसीलिए नॉलेज गेन करने पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो, उसके रिजल्ट पे मत करो। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम अपनी लाइफ में चेंज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, पूरे दिन हम एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो कहा वो तुम्हें समझ में आया होगा, और कोशिश करोगे अपने आप को बदलने की, अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट को डेवलप करने की। इंटरेस्ट जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ही नॉलेज गेन होगी, और जितनी नॉलेज गेन होगी अपने आप उसका रिजल्ट आएगा। तो फोकस इन योर वर्क इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट। लास्ट में मैं इस सेशन को एक मोटिवेशनल डायलॉग से, जो तारे ज़मीं पर मूवी का है, उससे मैं फिनिश करना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो इस दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। तो आई होप कि आप भी ऐसा कुछ करोगे जिससे आपको भी दुनिया देखती रहे। ओके, सो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हो सके अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने किसी रिलेटिव के साथ में इसको शेयर जरूर करना, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। ओके, सो थैंक यू।